जिस हिसाब से बातें हो रही हैं कि वो एसडीएम हो के तब छोड़ी है, तो उनको नहीं करना चाहिए था। अगर छोड़ना था तो पहले ही छोड़ देना चाहिए था उनको। अगर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था तो पहले ही उनको छोड़ देना चाहिए था। और रही बात ये जो महिलाएं और कुछ लोग अपनी बीवी को बुला लिए, उनको तो नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन अब सबको यही बीमारी मतलब शक हो गया कि हो सकता है मेरी बीवी भी ऐसा ना हो जाए, तो अंदर सा डर सा हो गया है सबको। तो ये डर नहीं होना चाहिए। इस डर की वजह कौन है? ये इस डर की वजह वही ज्योति मौर्य जी हैं। और ज्योति मौर्य जी से मैं यही कहूँगी कि अब क्या है क्या नहीं है, आपस में अगर सुलझा लें तो अच्छा रहेगा। दोनों लोग तो आगे बढ़ जाएंगे और फिर लोग इज्जत भी करने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार इज्जत उछल गया तो नहीं आएगा, आएगा। अगर दोनों लोग सुलझा लेंगे तो इज्जत भी बन सकती है। जिस तरह से इज्जत उछाली जा रही है, शायद वो अब किसी के सामने न बोल पाएँ कभी ज़िंदगी में भी। अगर इसी तरह वो नहीं मानेंगी और नहीं अगर सुलह नहीं करेंगी तो किसी के सामने बात कर नहीं सकती हैं, ना वो कर सकती हैं। आप देखो, अगर वापस आ जाएंगी, अगर कुछ ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से जानने के बाद कोई पति राजी हो सकता है? नहीं, ये तो बात सही है कि अगर किसी दूसरे के साथ कोई है तो कोई राजी नहीं होगा। लेकिन अब तो किसी काम की नहीं हुई, लेकिन सुलह कर लेना चाहिए, दोनों आपस में समझौता कर लेना चाहिए। माफ कर देगा वो पति, वो माफ कर देगा। पति माफ कर देगा? हाँ, वो माफ कर देगा। अगर वो अपना पूरी कमाई पूरी लाइफ उनके पीछे बर्बाद कर सकता है तो हो सकता है माफ कर देगा। वो पति है, एक बार माफी तो मांग के देखे हो, माफी मांगी। कुछ लोग माफ़ करते हैं, कुछ लोग को टेंशन होता है, कुछ लोग को अच्छा नहीं लगता है, और कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अपने आँख के सामने भी देखते हैं तो अपना मतलब कबर कर ले जाते हैं, बर्दाश्त कर ले जाते हैं, अपनी फैमिली संभाल ले जाते हैं मार डांट के गाली देके। ऐसा होता है, सबका दिमाग एक तारे नहीं होता है। अब संभालेंगे कि नहीं लेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारा कहना यही है कि अगर दोनों आपस में समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। अपना प्रूफ दे दें कि नहीं हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, हम आपके साथ रहेंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं इस पे राज़ी होती हैं तो बहुत सारी महिलाएं हैं कि उनके पीछे कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही हैं, किसके भी हस्बैंड हो। उनके सपने में रुकावट आ रही है। सपने में बहुत रुकावट है कि कोई मतलब अगर हम ही कहेंगे, जैसे ताना होता है ना, ताना मारना चालू हो गया घर में। पति पत्नियों को ताने से पूरा भर ताने चालू हो गया है। और हम भी एक हैं, हम भी इतने आगे निकल गए हैं, शायद हस्बैंड की वजह से आगे निकल गए हैं। अगर सपोर्ट नहीं होता तो हम आज आपके बीच नहीं होते। अगर हम भी कहीं ना कहीं धोखा दे देंगे तो अच्छी बात नहीं है, तो नाम खराब होगा ना। तो हमको ही लोग बोलेंगे ना कि अगर हस्बैंड नहीं साथ देते तो वंदना आज यहाँ तक थोड़ी ना होती। यही लोग कहते ना, अगर उनका साथ नहीं होता तो हम आपके लोग भी बीच में नहीं होते। तो इसी वजह से अगर हस्बैंड पढ़ाया तभी आज वहाँ तक हैं। अगर मेरे हस्बैंड छूट दिए हैं तभी मैं आज जो कर रही हूँ आप लोग के बीच हूँ, जिसका सपोर्ट कर रही हूँ। इतने लोग जुड़ते हैं हमारे हमसे, इतनी फैमिली हमारी है, इतने लोग आते हैं कि आप देख नहीं सकते हैं। इतने लोग, इतनी भीड़ होती है हमारे यहाँ। इन सब चीज़ों के पीछे एक पुरुष भी लग रहा है। लोग कह रहे हैं मनीष दुबे, तो क्यों सिर्फ एसडीएम को ही कोसा जा रहा है? क्या मनीष दुबे नहीं जिम्मेदार है? अपना परिवार उजाड़ रहा है, दूसरे का परिवार। बिल्कुल, सबसे मेन जड़ तो मनीष दुबे है, मेन जड़ तो वही है। उसको भी तो अपना बच्चे को ध्यान रखना चाहिए, अपने बीबी को। जब वो नहीं हुआ तो वो मौर्य को क्या होगा? वो लेडीज़ को भी तो समझना चाहिए। वो अपना पति छोड़ रहा, अपनी बच्ची छोड़ रही है, तो कितना दिन तक हमारे साथ रहेगा? ये लोग पैसे के प्यासे हैं, पैसे पे भागते हैं, लेकिन पैसा नहीं काम आता है, इज्जत काम आती है। इज्जत प्यारी होती है। और हम भी एक लेडीज़ हैं और हमें भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है, दुख होता है कि नहीं ये गलत चीज़ है और गलत तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए। और जैसे हम ही हुए, कुछ भी हो, हम अपना परिवार संभाल रहे हैं, अपने बच्चे के बीच में है। हमारे हस्बैंड नौकरी छोड़ दिए हैं कि साथ में रहने के लिए, कि हम साथ में रहेंगे तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। कहीं आना है जाना है तो हम साथ में आएंगे जाएंगे, सामने बैठे रहेंगे तो कोई कुछ उंगली नहीं उठा सकता है। हम कहीं अकेले जाएंगे कोई कुछ भी कह सकता है। तो ये सब चीज़ बचाना पड़ता है, बचाने की चीज़ है। इज्जत जाने के बाद फिर इज्जत वापस नहीं आती है। उनको क्या कहेंगी जो सास अपनी बहुओं को वापस बुला रही, जो पति अपने पत्नियों को वापस बुला रहे हैं कि नहीं पढ़ाई नहीं करना है, बाबू घर में वही करो, जो चूल्हा बर्तन करो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, ये डीएम एसडीएम बन जाओगी तो हम तो यहीं रह जाएंगे, तुम तो कहीं और चली जाओगी।
तो ये तो बात सही है कि उनको डर हो गया है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि कृपया अपनी जो इतना मेहनत आप लोग किए हैं वो मेहनत पे पानी मत फेरिए, अपना काम करिए। और सब औरतें ऐसे नहीं हो जाएंगी और सब एक जैसा दिमाग नहीं होता है। और बहुत सारी लेडीज़ हैं कि हाँ देखी देखा करती हैं, मैं ये भी मानती हूँ, क्योंकि लोगों को बुरा चीज़ बहुत अच्छा लगता है, अच्छा चीज़ बहुत कम पसंद आता है। कोई भी औरत हो या मर्द हो, जिस चीज़ में मन लग गया तो उनको वही भाता है। तब उनको ना पैसा दिखेगा, ना बच्चे दिखेंगे, ना कोई दिखेगा, बस उनको अपनी लाइफ दिखती है। उनको ये नहीं पता है कि हमारे घर में कौन है कौन नहीं है, इज्जत जाएगी क्या जाएगी, ये सब चीज़ें नहीं पसंद होती है। तो ये चीज़ डर जो है तो अच्छी बात है, डर होना चाहिए, लेकिन संभाल के अपना खुद संभालो, अपने साथ रखो, अपने साथ आओ जाओ, अपने अंडर में रखो, हर चीज़ प्रूफ के साथ करिए, और लेकिन छूट दीजिए, उनको करने दीजिए। भाई महिलाओं को भी, नहीं तो महिलाएं फिर वहीं चली जाएंगी जब पहले के ज़माने की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, घर में जांच चलाना पड़ेगा, और बस वही घर में चूल्हा चौका करना पड़ेगा। जो आज हम लोग यहाँ बैठ के गीत गा रहे हैं, थोड़ा मनोरंजन हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत पीछे चली जाएंगी एक ज्योति मौर्य के चलतन। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप विश्वास करिए और भरोसा करके अपने बीवी को ज़रूर छूट दीजिए, अपना काम करने दीजिए, और किसी की लाइफ मत बर्बाद करिए। इतना हो सपने लेके लोग अपने सपने सजाते हैं, हम ये बनेंगे वो बनेंगे, तो शायद दुख होगा। डर तो है जरूर, आज पतियों में डर है, पतियों में डर आ गया है, सासुओं में डर है कि भैया उनकी बहू की तरह से कितनी सास चढ़ाएंगे अपने बेटे को, चढ़ाती हैं कि ऐसा छोड़ मत दो, जाने मत दो, नहीं तो ऐसी हो जाएंगी वैसी हो जाएंगी। तो पहले लोग कहते थे, अब आग के सामने दिख रहा है तो कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे। ये चीज़ होती है। ऐसे पद पर रहते हुए उन्होंने ऐसा कुछ किया, शायद अगर मेन चीज़ यही आम आदमी का हो रहा है, आम आदमी की हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है, लेकिन सबके साथ हो रहा है। यहाँ 4 बच्चे की माँ भाग जा रही हैं, 5 बच्चे की माँ भाग जा रही हैं। ऐसा नहीं है किसी के साथ नहीं हो रहा, पहली बार नहीं हुआ है, बहुत दिन से हो रहा है। लेकिन उनका पद जो है, जो इतना पद ऊंचा है, इसके लिए लोग इतना रिएक्शन, मतलब इतना वो हो गए हैं खिलाफ, इसके लिए हैं कि इस पद पे हो के भी इतना गिरा हुआ काम, तो वो क्या किसी को सलाह देंगी और क्या किसी को राय देंगी, या किसी को न्याय क्या दिलाएंगी। खुद अपना गलती करें तो दूसरे को न्याय दिला ही नहीं सकती हैं। अच्छा, लोग ज़्यादातर महिलाओं को ही दोषी बताते हैं। अभी आप भी कह रही हैं कि 5 बच्चे की माँ भाग गई, लेकिन ये भी कहना चाहिए 5 बच्चे का बाप लेके भाग गया किसी को। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, पतियों को तो कहाँ, मर्दों को कम दोष क्यों दिया जाए? मर्द नहीं दोषी हैं, मर्द दोषी नहीं, मर्द दोषी हैं, मर्द भी दोषी। मनीष दुबे भी तो दोषी है ना, मनीष दुबे भी तो दोषी है कि अपनी बच्ची को, अपनी बेबी को छोड़ के और दूसरे के साथ भाग रहा है। मनीष के लिए तो भी सुनाई दिया है ना कि एक ही वही नहीं है, और 2-4 और हैं, 2-4 लोग और ऐसे हैं। सोच लीजिए, ताकि अब सुनने के बाद ज्योति कह रहे हैं कि शायद हम ये गलती नहीं किए होते, ऐसे कुछ लोग कहते नहीं, तो इनके पास तो कई लोग पहले से ही पड़ी हुई हैं, तो उसका जवाब नहीं। ऐसा ना हो कि ज्योति वही की हाल हो कि भैया ना घर की ना घाट। तो वही बात है कि मेन ऐसा ना हो कि पकड़े जाए, कि मतलब इधर से एक तो महिलाएं डर रही हैं, अब महिलाओं के लिए डर बन गई है कि सारे लोग बुला रहे हैं, मगर पुरुष वर्ग को भी समझना चाहिए कि सारी महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसका हमारे संपर्क में लोग हैं, जिसकी मतलब रिसर्च का लास्ट थीसिस जमा करना है, उस टाइम पे उनके हस्बैंड बुला लिए हैं इस टाइम। तो अगर वो अपने घर की बात अपने घर में सीमित रखते तो सारे लोगों के लिए परेशानी नहीं आती। ये भी है, यहाँ पे लोग की भी गलती है कि अपने चीज़ को बचाने के लिए सारी महिलाओं के लिए तो समस्या बन गए हैं। नहीं, उन हस्बैंड को भी जो अपना सीएम बनने के, डीएम बनने का हौसला रख रहे हैं, उनको भी तो घर आना चाहिए। क्यों लेडीज़ को बुला रहे हैं खाली? उस पति को भी घर आना चाहिए कि जैसे वो उनके किसके साथ अफेयर है, मनीष दुबे भी गलत किया है ना, तो अपने अपने बेटे को भी बुलाइए घर पे। नहीं तो बेटे ये कह रही हैं कि हमारे घर का मैटर है, अपने घर में अपना सुलझा लेंगे, वो कह रही हैं। मगर मनीष दुबे, हाँ, वो कह रही हैं कि अपने हमारे घर का मैटर पहले तो कहें कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, मगर जब सुनी कि 1, 2, 3 कई लोग हैं तो कहें कि अपने घर का मैटर अपने घर में सुलझा लेंगे, क्योंकि एक अधिकारी पोस्ट पे आने के बाद हमारी इज्जत उछलेगी। बिल्कुल भाई, उनका पति अब अगर 3 के साथ रहेगा तो किसके साथ जाएगा, क्या भरोसा है? इससे बेहतर है कि समझा के आपस में पास हाँ, आपस में समझ लिया जाए, तो वहाँ डर उनका भी बना हुआ है, ये भी है। ये चीज़ें वो दोनों लोग समझना चाहिए भी है। उनको भी, उनके पीछे भी, जैसे आप लेडीज़ को बुला रहे हैं, नौकरी से हटा लिए, वैसे आप अपने बेटे को भी बुलाइए ना। उस नौकरी पे मत जाने दीजिए कहीं ना किसी लेडीज़ के साथ, किसी औरत के साथ अफेयर होने लगा, किसी औरत का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना। उनको भी तो यही होना चाहिए, उनके साथ भी यही होना चाहिए। अपने बेटे को भी मत पढ़ाइए, अपने हस्बैंड को भी मत पढ़ाइए, उनको भी रोकिए।
लेडीज़ जब जेंट्स दोनों साथ में ही गलती कर रहे हैं ना, तो लेडीज़ को बुला रही हो आप, जेंट्स को भी बुलाइए, उनको भी बुलाइए। नैहर के चतुर सयानी अकिल ससुरे में भूलानी, नैहर के चतुर सयानी अकिल ससुरे में भूलानी। पहली बार हम ससुर जी के देखे, पहली बार हम ससुर जी के देखे, घुघुटा काढ़त नहीं जाने अकिल ससुरे में भूलानी, घुघुटा काढ़त नहीं जाने अकिल ससुरे में भूलाने। नैहर के चतुर सयानी अकिल ससुरे में भूलानी। दूसरी बार हम जेठ जी के देखे, दूसरी बार हम जेठ जी के देखे, रहिया बेरा वही नहीं जाने अकिल ससुरे में भूलाने, रैया बेरावत नहीं जाने अकिल ससुरे में भूलाने। नैहर के चतुर सयानी अकिल ससुरे में भूलानी। तो अकिल तीसरी बार हम देवर जी के देखे, तीसरी बार हम देवर जी के देखे, नैना मिलावत नहीं जाने अकिल ससुरे में भूलाने, नैना मिलावत नहीं जाने अकिल ससुरे में भूलाने। नैहर के चतुर सयानी अकिल ससुरे में भूलानी। तो गीत ज्योति जी के लिए है, ज्योति मौर्य जी के लिए, कि कितना भी आप दिमाग वाली थी और पढ़ी लिखी भी थी, फिर भी आपका दिमाग नहीं काम किया। हम क्या करने जा रहे हैं और हमारा आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जाना था। वो भी नहीं सोची थी ये चीज़ कि हम इतना बदनाम होंगे, ये कभी नहीं सोची थी, इसीलिए ये कदम उठाई हैं।